आज हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन्होंने बैचलर ऑफ योगिक एंड नेचुरोपैथिक साइंस करी। हम लोग जो मैक्सिमम लोग देखते हैं योग प्रशिक्षक होते हैं वो किसी प्रकार का डिप्लोमा करके सिखाते हैं। इन्होंने जो डॉक्टरी की डिग्री है योगा में ये कंप्लीट करी है। ऐसे भारत में बहुत ही कम लोग होते हैं। और साथ ही 2008 से गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर जो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर है, यहाँ पे ये योग चिकित्सा से पेशेंट्स को ठीक करती है, डेली ओपीडी चलाती है। तो ये इनके अनुभव में एक बहुत ही शानदार चीज है। तो ये हमारे साथ जो प्रैक्टिकली अनुभव वाली जो है डॉक्टर वो जुड़ी हुई है और ये निरंतर पढ़ना चाहती है। तो इन्होंने इसके बाद में एस व्यासा बैंगलोर जो इंडिया की बेस्ट योग चिकित्सा देने वाली संस्था है वहां से ये एमएससी कर रही है। तो ये अपने आप को रिसर्च से जोड़ के रखती है योगा के साथ में। और इतनी फिट है कि क्योंकि ये डेली 2 से 3 घंटे आसन प्राणायाम इसका प्रैक्टिस करवाती है सभी से। तो आज हम सौभाग्यशाली है कि रायपुर से आज हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हुई है। इनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सुनीता जी आप अपना प्रात्यक्षिक का डेमो जो है वो शुरू करें और मैं आपका सभी एमपी के फिटनेस सेंटर की तरफ से आनंद जी सेठिया जी अलका जी साकला की तरफ से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। तो हम लीवर, मैंने अभी पहले लीवर का पोजीशन बताया कि लीवर जो है वो राइट साइड में होता है। तो सभी आसन 4 प्रकार से इफेक्ट करते हैं। पहला संकुचन क्रिया, अगर ऑर्गन्स में संकुचन हो तो उसके अंदर जो भी रस बन रहे हैं, जो भी एंजाइम बन रहे हैं, वो सभी स्रावित होकर उस नली के थ्रू आहार नली में आते हैं और हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। सेकंड चीज स्ट्रेचिंग इफेक्ट, मतलब खिंचाव होने से वहां पे उनकी जो सेल्स एक्टिविटी है वो बढ़ती है। तीसरा वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छा होता है जब हम कोई भी आसन करते हैं तो। और चौथा, जब हम ध्यान वगैरह की क्रिया करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक नर्व कंडक्शन, ऑक्सीजन का प्रोसेस, ये सभी भी बढ़ता है। तो ऐसे 3-4 तरीके से सभी योगासन के इफेक्ट मिलते हैं। तो विलंब न करते हुए अब हम लोग अभ्यास चालू करेंगे। समय थोड़ा कम है इसीलिए मैं शिथिलीकरण व्यायाम अभी नहीं कराऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर मैं वो सभी आसन लेना चाहूंगी जो स्पेशली लीवर के लिए लाभकारी है। देखिए, लीवर डिजीज बोलने से बहुत सारी बीमारियां होती है। यहाँ पर मैं उस बीमारियों को ध्यान में रखकर आसन करवाऊंगी जो ज्यादा फैटल ना हो, मतलब ज्यादा सीरियस ना हो और एक्यूट कंडीशन ना हो। कोई भी बीमारियों की 2 अवस्था होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है तुरंत का इन्फेक्शन जो बहुत ज्यादा सीवियर हो, क्रिटिकल हो। जैसे कभी कभी हमें एक्यूट हेपेटाइटिस, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, पेशेंट हिल भी नहीं पाता है, ठीक है। या कभी कभी पथरी का बहुत ज्यादा दर्द होता है, गाल स्टोन बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा दर्द होता है, एक्यूट कंडीशन होती है। तो एक्यूट कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल जैसे होती है, बहुत ज्यादा दर्द, सूजन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे पेशेंट हिल भी नहीं पाता है। बहुत ज्यादा अगर उसको लूज मोशन हो रहा हो, कोई भी कारण से लीवर इंडाइजेशन हो, इंडाइजेशन के कारण, या लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, सिरोसिस की कंडीशन है, बहुत ज्यादा पेशेंट वीक है, पेट फूला हुआ है, एसाइटिस है, तो उस कंडीशन में हमें और सावधानी से योग करना चाहिए और वो किसी के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बट कुछ कंडीशन होती है क्रॉनिक कंडीशन, जैसे फैटी लीवर, इंडाइजेशन। क्योंकि मैंने बताया है लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म, शरीर की उपापचय क्रिया में इन्वॉल्व होता है।
तो इसीलिए इंडाइजेशन, भूख में कमी, फैटी लीवर, गैस बनना, तो ये मोटापा अगर बढ़ रहा है तो ये कुछ क्रॉनिक हेपेटाइटिस की कंडीशन है, इनएक्टिविटी कंडीशन होती है लीवर की। ऐसे कुछ कंडीशन में जो आसन बेनिफिशियल है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यस, कुछ हमेशा योगासन करने के पहले शिथिलीकरण अभ्यास करना चाहिए। ये शिथिलीकरण अभ्यास बहुत जरूरी है आपके शरीर को फ्री रखने के लिए। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं 7 से 8 घंटे का जो हमारा एक रिलैक्सेशन होता है, नींद होती है, तो उससे हमारे सभी अंग जो है ना वो स्थिर हो जाते हैं और उसके कारण सुबह थोड़ा सा स्टिफनेस होता है। तो सुबह के टाइम पे अगर आप योग करें तो शिथिलीकरण व्यायाम बहुत जरूरी है। पवन मुक्त आसन क्रिया, संचालन क्रिया, और ये सभी मैं मानती हूँ आप लोग करते ही होंगे। गर्दन का अभ्यास, कंधे का अभ्यास, तो ये सबको मैं अभी नहीं कराऊंगी। मैं डायरेक्टली आप लोग को आसन बता रही हूँ जो लीवर के रोग में लाभकारी है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। आसन को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। खड़े होकर, सीधे लेटकर सुपाइन पोस्चर, उल्टे लेटकर जिसको हम प्रोन पोस्चर बोलते हैं, और बैठकर। तो ऐसे 4 पोस्चर में हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर करेंगे। सभी अपने अपने जगह में खड़े हो जाइए। लीवर बीमारी के साथ बहुत सारे लोगों को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती है, हाई बीपी, कमर का दर्द, तो ये सभी चीजों को भी हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला मैं आसन बता रही हूँ पाद हस्तासन। बट अगर किसी को कमर का दर्द हो, बहुत ज्यादा हाई बीपी हो, तो इसका अभ्यास ना करें। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी क्रिया, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपका कमर दर्द ठीक हो जाए। ठीक है, ये आसन बहुत अच्छा है। अगर जो शुरू से इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे उनको कमर दर्द नहीं होगा। तो आप चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। करते रहे तो कमर दर्द ठीक नहीं होगा कि एक बार होने के बाद वेट करें योग करने के लिए, है ना, और फिर बाद में आप ये आसन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आइए स्टार्ट करेंगे पाद हस्तासन। जैसे इसका नाम है पाद हस्तासन, पैर और हाथ को एक साथ लाना है। तो स्थिति लेंगे, स्थिति ताड़ासन की स्थिति है, सिंपल। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए आपको कमर से आगे झुकना है। बेंड फ्रॉम द लोअर बैक, जितना हो सके। हो सकता है कि आप यहाँ तक आ पाए या यहाँ तक आ पाए, जहां तक भी आप आराम से कर पाए वहां तक आकर 15 से 20 सेकंड उस अभ्यास में रुकने की कोशिश करेंगे। हाथों को ढीला रखेंगे, गर्दन भी ढीली छोड़ दीजिए। खिंचाव महसूस करें, आपके पैरों में खिंचाव हो रहा है और आपके पेट में संकुचन हो रहा है। लीवर के जगह पर संकुचन क्रिया, मसाजिंग इफेक्ट। अब धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम आगे झुककर कोई भी अभ्यास करते हैं तो हमें सांस छोड़ना होता है। सांस छोड़ते हुए ही आगे झुकेंगे। ठीक है। सर ये मैं एक माइक म्यूट कर रही हूँ, एक्चुअली इको हो रहा है जी। वहां पे, शायद 2 मोबाइल ऑन है तो मुझे इको हो रहा है सर। ओके, तो ये रूल हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप शरीर से हाथों को दूर या बॉडी को दूर करते हैं उस समय हमको सांस लेना है, क्योंकि हमको फेफड़ों को जगह देनी है
सुमिता मैम रिलीज। यस, हमको फेफड़ों को जगह देनी है फूलने के लिए। तो अवे फ्रॉम बॉडी जब भी मूवमेंट होता है ध्यान रखिए हमेशा सांस लेना है, लेकिन जो क्लोजर टू द बॉडी, अगर शरीर की सब अंगों को अगर हम पास ला रहे हैं तो हमेशा सांस छोड़ना है। ये नियम हमेशा याद रखिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमको किस आसन में सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे त्रिकोण आसन। सॉरी, जब भी हम कोई आगे झुकने वाला आसन करते हैं तो पहले हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री आसन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे अभी हम आगे झुके तो अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन, पीछे झुकने वाला। ये भी योग का दूसरा नियम है। चलिए देखिए कैसे करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ से कमर को पकड़ेंगे, अंगूठे पीछे की ओर होंगे। आप चाहे तो सभी उंगलियों को आगे की ओर रख सकते हैं और अपने हाथ के इस भाग से अपने कमर को आगे की ओर धकेलते हुए शरीर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। आंखें खुली रखिए, नहीं तो चक्कर आता है कभी कभी। गर्दन ढीली छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। कुछ कुछ अभ्यास आप आसानी से कर सकते होंगे, लेकिन कुछ अभ्यास आपको कठिन लगे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसे एंजॉय करना चालू करेंगे। और जो चीज आप 5 सेकंड के लिए कर रहे हैं वो आप 10, 15, 20, 25 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा आसन हम करते हैं त्रिकोण आसन, जिसको बोला जाता है ट्राइंगल पोज। पैरों में अंतर रखेंगे, लगभग 3 फीट की दूरी, 2 से 3 फीट। जितने दूरी रखेंगे उतना अच्छे से पोस्चर बनता है। सर प्लीज इधर से माइक म्यूट कर दीजिए सर, इको हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज डबल आ रही है। यस, चलिए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखेंगे, कंधे के सीध पर सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को बिल्कुल साइड पे झुका लेंगे। अगर कंफर्टेबल है तो धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। आप चाहे तो अपना हाथ जमीन पर भी रख सकते हैं। देखिए ये सभी चीजें प्रैक्टिस वाली है, तो मैं सरल से फाइनल पोज तक दिखा रही हूँ। आप यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, यस। इसका एक वेरिएशन होता है परिवृत्त त्रिकोण आसन, जिसमें हम अपोजिट पैर को टच करने की कोशिश करते हैं। धीरे से वापस आएंगे, हाथ नीचे। योग का चौथा नियम है, जैसे हम जाते हैं आसन में उसके विपरीत दिशा से वापस आना है। जिस स्पीड से जाते हैं उसके विपरीत आपको उसी स्पीड से आना है। अगर हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं तो 20 से ही आना है, 80 की स्पीड से नहीं आना है। ठीक है, यस। तो देखिए ये सभी आसन ट्विस्टिंग वाले जितने भी पोज होते हैं वो सभी आपके लीवर पे संकुचन का इफेक्ट देते हैं। और जब भी संकुचन होता है, जैसे हम इधर झुके तो हमने इस पोर्शन पे संकुचन किया, और जब आप इसको रिलीज करेंगे तो जब संकुचन की क्रिया होती है और वो रिलीज होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड का सप्लाई होता है। गश ऑफ ब्लड फ्लो। ओके, गश मतलब तेजी से उस जगह पे प्रवाह होता है। ठीक, तो यहाँ पर लीवर में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, लीवर की एक्टिविटी सुधरती है। चलिए वापस धीरे आ जाएंगे सामान्य स्थिति। तो ये कुछ 3 आसन थे जो हम खड़े होकर करेंगे तो हमारे लीवर के लिए बहुत लाभकारी है। स्पेशली जितने भी कंडीशन मैंने बताया, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, इंडाइजेशन, गैस,
फ्लैटुलेंस की जिनको प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन और फैटी फ्लैटुलेंस, ये लीवर अगर कमजोर होता है तो भी होती है शिकायत। चलिए अब हम करेंगे कुछ लेटकर अभ्यास करेंगे। सभी कोई लेट जाइए। शवासन की स्थिति। शवासन की स्थिति एक आरामदायक स्थिति है जो सबका फेवरेट होता है, ठीक है। लेकिन शवासन करना भी कठिन है। मन की प्रवृत्ति इतनी चंचल होती है कि हम अपनी स्थिरता से अपने शरीर को भी नहीं रख सकते। इसीलिए लोग कहते हैं कि शवासन इजी है, लेकिन मैं मानती हूँ शवासन कठिन है। क्योंकि अगर एक मच्छर आ जाए तो आप इतने विचलित हो जाएंगे कि जब तक उस मच्छर को वहां से हटाएंगे नहीं, आप शवासन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो शवासन की स्थिति में हम लंबा गहरा सांस लेकर छोड़ेंगे। तैयार करेंगे नेक्स्ट अभ्यास के लिए अपने आप को। आइए अभ्यास करेंगे। दोनों पैर साथ में रखिए। करेंगे सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े। यह आसन कमर दर्द में भी लाभकारी है। श्वसन संबंधित जिनको तकलीफ है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ अपने पैर की तरफ रखेंगे। सांस लेते हुए कमर से ऊपर उठेंगे। पूरा भार अपने कंधे में लाने की कोशिश। हल्का हल्का सांस लेके छोड़िए। महसूस कीजिए आपके पीठ की ओर संकुचन और आपके पेट की ओर खिंचाव। देखिए इस आसन से आपके लीवर की ओर खिंचाव हो रहा है। सभी सेल्स एक्टिव हो रहे हैं फंक्शन के लिए। धीरे से वापस। इस क्रिया को आप चाहे तो 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, या आप एक बार में ही 15 से 20 सेकंड की होल्डिंग कर सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हल आसन। ये थोड़ा सा कठिन होता है, बट जितना आप कर सके उतना अच्छा है। दोनों हाथ अपने शरीर के पास रखेंगे। दोनों पैर उठाएंगे उत्थान पादासन। अब यहाँ से अपने हाथों की मदद से हम अपने पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। यस, पहले सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए कमर को उठा के अपने पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगी और अपने पैरों को जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे। हाथ को कोहनी से मोड़ना है और अपनी हिप्स को सपोर्ट करना है। घुटना सीधा रखे। यहाँ पे संकुचन का इफेक्ट होता है। जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं होता कोई बात नहीं। आप इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। ये विपरीत करनी अभ्यास है, ठीक। और धीरे से वापस बिना किसी जर्क के अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस। कोई भी आसन अगर आप जबरदस्ती करते हैं, हाथ से सपोर्ट दीजिए पंकज सर। हाथ बिना हटाए नहीं करेंगे, हलासन ध्यान रखिए। कोई भी आसन जब हम करते हैं और अगर हम जबरदस्ती झटके से करेंगे तो वो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इट विल हार्म यू, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक। यस, चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथ से पैर को पकड़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, जब पैर दूर है तो हम सांस लेंगे। जब पैर पास आ रहा है तो सांस छोड़ते हुए सर उठाकर अपने ठुड्डी को या माथे को
घुटने से टच करने की कोशिश। ये बहुत अच्छा कंप्रेसिंग इफेक्ट देता है आपके पेट पे। तो ये सभी प्रकार के उदर रोग के लिए लाभकारी है। चलिए गर्दन नीचे। बशर्ते ध्यान दीजिए जिनको सर्वाइकल पेन हो, गर्दन का दर्द हो, वो गर्दन ना उठाए, वो केवल पैर को अपने पेट की तरफ खींचकर रख सकते हैं। इसको हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं। अगर दोनों पैर से कठिनाई लगे तो आप एक एक पैर से भी मोड़कर कर सकते हैं। जब आप राइट साइड से करेंगे तो ये स्पेशली लीवर के लिए काम करेगा। चलिए रिलैक्स, एक बार सांस लेकर छोड़े। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर साथ में। ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो स्पेसिफिक है, इजी है, उस आसनों को यहाँ पर मैं बता रही हूँ। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखना है। दोनों पैर को घुटने से मोड़ेंगे। इस आसन के बहुत सारे वेरिएशन हैं। जब हम इसको दोनों साइड से करते हैं तो एक तरफ हमारा पेंक्रियास होता है, एक तरफ हमारा लीवर होता है। तो ये दोनों के लिए लाभकारी है। डायबिटीज, लीवर का प्रॉब्लम और कमर दर्द के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इसमें हम अपने पीठ की मांसपेशियों को भी खिंचाव और संकुचन का अभ्यास देते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैरों को मैं यहाँ पे राइट साइड लेके जा रही हूँ और देख रही हूँ मैं लेफ्ट साइड। मेरे हाथों में कोई भी क्रिया नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर है, जैसे फेविकोल से हम चिपका कर हाथ को रख दिए हैं। ठीक, आपको केवल अपने कमर से ट्विस्ट करना है। अब सांस लेते हुए वापस आएंगे। आप इसे 5 से 10 सेकंड से भी बढ़ाकर होल्ड कर सकते हैं। फिर से सांस छोड़ते हुए हम लेफ्ट साइड जाएंगे। देखना है राइट साइड। जैसे कपड़ा निचोते हैं वैसे ही हम यहाँ पे शरीर को भी ट्विस्ट कर रहे हैं। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ सर, दोनों एक साइड नहीं होंगे। देखिए महसूस कर सकते हैं आप राइट साइड। अगर आपका गर्दन है तो आपके लीवर के रीजन पे खिंचाव हो रहा है, आपके पीठ की मांसपेशियों पे खिंचाव हो रहा है, और वो मीठा मीठा खिंचाव है जो आपके सभी अंदर के जो भी कोशिकाएं हैं उनको जागृत कर रही है। चलिए धीरे से वापस आइए बीच में। पैरों को रिलैक्स कर देंगे। यस, हाथों को अपनी जगह पर लाएंगे। यस, एक बार लंबा गहरा सांस लेकर छोड़ेंगे। चलिए अब हम कुछ अभ्यास करेंगे उल्टा लेटकर। आइए अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अगर किसी को कोई अभ्यास समझ ना आए तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। जब भी हम उल्टा लेटते हैं तो आराम की स्थिति होती है मकर आसन। जैसे सीधा लेटकर हमने शवासन में विश्राम किया, वैसे ही उल्टा लेटकर हमको मकर आसन में विश्राम करना है। पैर की एड़ियां अंदर की ओर है, देखिए। दोनों हाथ आगे, अपने सर को अपने हाथों पर रिलैक्स कराएंगे। अगर किसी को तकलीफ होती है ऐसे लेटने में, हार्ट का प्रॉब्लम या कभी कुछ कारणवश, तो आप अपने कोहनी टिकाकर अपने दोनों हाथों से अपने ठुड्डी को सपोर्ट कर सकते हैं और इस अवस्था में भी विश्राम कर सकते हैं। ये है मकर आसन।
चलिए स्टार्ट करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर की उंगलियां बाहर की ओर रखें। दोनों हाथ को अपने चेस्ट के बगल में रखें। दोनों कोहनियां अंदर की ओर टक करके रखना है, माथा जमीन पर। ये 5वां नियम है योग का। कोई भी अभ्यास करते हैं तो आपको स्थिति में आना जरूरी है। पहले डायरेक्ट भुजंगासन पे नहीं जाना है। यस, सांस लेते हुए धीरे धीरे माथा ऊपर, ठुड्डी, कंधा, छाती, नाभि। देखिए ऊपर की ओर। 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कंधे जो ऐसे हो गए उनको आप रिलैक्स कीजिए। कंधों को ऐसे नहीं रखना है, कंधों को रिलैक्स रिलैक्स रखिए। और ऊपर देखिए, अच्छे से ऊपर देखेंगे। आपके गर्दन पे खिंचाव महसूस करें, पेट पे खिंचाव, लीवर के जगह पे खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे नीचे आएंगे, एक एक रीढ़ की हड्डी को रखते हुए। धीरे से हाथ हटा लीजिए। फिर से मकरासन की स्थिति। अगर कोई अभ्यास आप 5 से 10 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे आकर पुनः उस आसन को कर सकते हैं। और जो लोग होल्डिंग कर सकते हैं वो कम से कम 30 सेकंड तक भी रुक सकते हैं। होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है योग में। चलिए नेक्स्ट अभ्यास स्टार्ट करेंगे। शलभ आसन, लोकस्ट पोज। स्थिति, दोनों पैर साथ में रखेंगे, दोनों हाथ नीचे अपने जांघों की नीचे रखेंगे। ध्यान रखिए, अगर जो चूड़ी घड़ी जो पहने हैं तो ध्यान रखिए। ठुड्डी जमीन पर रखें। यह स्थिति। आइए स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए दाहिने पैर को घुटने से सीधा उठाएंगे, जितनी आपकी क्षमता है। हो सकता है आप यहाँ तक उठा पाए, यहाँ तक उठा पाए, यहाँ तक उठा पाए। आप जितना उठा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है और आपको इफेक्ट उतने से ही मिलेगा। अगर आप जबरदस्ती यहाँ तक उठाएंगे आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव इफेक्ट, आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। आपकी क्षमता इतना है तो आप इतना उठाइए, वो आपके लिए बेस्ट है। धीरे से वापस। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। ये आसन करने से हमारे लीवर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है क्योंकि खिंचाव होता है लोअर पोर्शन पे और सभी अंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। धीरे से वापस आइए। ये आपकी हाथों की क्रिया को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कमर दर्द के लिए ये दोनों आसन लाभकारी है, भुजंगासन, शलभासन। डायबिटीज, जितने भी उदर रोग है उन सभी के लिए भुजंगासन, शलभासन लाभकारी है। चलिए उठकर बैठेंगे तो ध्यान रखिए, अगर आपको घुटने में दर्द नहीं है तो आप ऐसे ही उठेंगे भुजंगासन से, घुटना मोड़ते हुए। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप ऐसी साइड से करवट लेके उठे। ओके, चलिए सीधे बैठ जाइए। ये है हमारा चौथा सीरीज जिसमें हम कुछ बैठकर अभ्यास करेंगे। तो जब बैठकर करें तो भी एक आराम की स्थिति होती है, उसको बोलते हैं दंडासन, जिसमें हम दोनों हाथ को पीछे रखते हैं।
दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, रिलैक्स। देखिए आसन के साथ साथ ना आराम वाले आसन को भी याद रखिए, उसी में ज्यादा आपको रिलैक्स मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर साथ में रखिए। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन, लेकिन जिन्हें घुटने में दर्द हो कृपया ये आसन ना करें। बाकी लोग देख सकते हैं। दोनों पैरों को हम पीछे की ओर लेंगे। ये आसन आप लोग जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि ये एकमात्र आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यस, सांस लेते हुए घुटने के बल आइए। पहले तो पोजीशन सेट कर लेंगे हम। देखिए हमारे दोनों पैर की एड़ी अलग अलग है और अंगूठे एक साथ है। ओके, हमको जो बीच में जगह है उस पर बैठना है। ऐसे नहीं रखेंगे पैर, ऐसे ही रखेंगे। एकमात्र आसन जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये क्रिया करने से आपके उधर की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने पैरों को उल्टा मोड़ लिया, तो जो ब्लड फ्लो नीचे पैरों की ओर हो रहा था उधर वो कम हो जाएगा, क्योंकि नसें सिकुड़ जाती है दबाव से, और वो पूरा ब्लड जो है वो आपकी उधर की ओर बढ़ जाता है। जितना ब्लड सप्लाई होगा काम अच्छे से करेंगे। गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे तब तो गाड़ी चलेगी, तो जब तक शरीर को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगा वो काम कैसे करेगी। तो इस आसन से ब्लड सप्लाई बढ़ता है, तो हमारे हमने जो भी खाना खाया है उसका डाइजेशन अच्छे से होता है, एसिमिलेशन अच्छा होता है। प्रॉब्लम कब आती है, कुछ लोगों को गैस का प्रॉब्लम होती है, अपच, इंडाइजेशन। अगर हम जो खाना खाए हैं, आप इसी में बैठ के आनंद लीजिए, ठीक है, इसी में बैठ के मेरे लेक्चर सुनिए। हम जो भी खाना खाए हैं अगर वो बहुत ज्यादा हमारे समय तक अगर वो हमारे पेट में रुकता है तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। ठीक है, कुछ खाना आधे घंटे में पच के वहां से निकल जाना चाहिए, कुछ खाना 1 से 1.5 घंटे में। लेकिन अगर खाना पचने में टाइम लग रहा है तो उसका एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में भी समय लगता है। इसीलिए बोलते हैं ना हमेशा सुपाच्य भोजन लीजिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक, यस। तो चलिए रिलीज कर दीजिए। ऐसे ही आप इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कुछ आसन में जो नहीं करना हो, जिन्हें जिस बीमारी में आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि करने के लिए तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, बट ऑलरेडी आपको तकलीफ है, कोई दूसरा भी रोग है साथ में, और अगर आप एक को फायदा देने के चक्कर में अगर दूसरे को तकलीफ देंगे तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आसन पश्चिमोत्तानासन। ये आसन बहुत लाभकारी है बच्चों के लिए, पेट के उदर रोग के लिए, लेकिन जिन्हें कमर में दर्द हो वो ना करें। देखिए कमर का दर्द भी बहुत प्रकार का होता है, इसीलिए ये सभी चीजें चिकित्सीय सलाह से, योग नेचुरोपैथी फिजिशियन से जिन्हें नॉलेज है उनसे पूछकर ही करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर लीजिए, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे। देखिए यहाँ पे आप ऐसे नहीं झुकेंगे, ठीक, ये पोर्शन को आपको नहीं पहले झुकाना है, आपको अपने कमर से झुकना है और धीरे से अपने पैर को पकड़कर सर को घुटने से लगाने की कोशिश, घुटना नहीं उठाना है। आप अगर इतना भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, हमेशा ध्यान रखिए जितना आप करते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, चलिए वापस सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन को आप 15, 20, 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ये आसन भी करने से आपको कभी कमर दर्द नहीं होगा। अगर अभी नहीं हुआ है तो फ्यूचर में जो एज रिलेटेड होता है कमर का दर्द वो कभी नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए ये आसन करिए, ये बहुत अच्छा है साइकोलॉजिकली। ये आपको विनय की प्रकृति, जो विनय के गुण होते हैं ना, ये
ये उत्पन्न होते हैं इस आसन करने से। इसीलिए बच्चों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि आजकल के बच्चों की माइंड रिजिडिटी बहुत रहती है, माइंड फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई आजकल बच्चों की, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन। देखिए कैसे करना है। वक्र मतलब हमको ट्विस्ट करना है, वक्र मतलब ट्विस्टेड पोज, स्पाइनल ट्विस्टेड पोज। यस, तो मैं यहाँ पे पहले राइट साइड से कर रही हूँ। राइट पैर को मोड़ेंगे, अपने घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट घुटने के पास, बहुत ज्यादा पैर मोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, आपको घुटने के पास रखना है। उस साइड का जो हाथ है, राइट हैंड, उसको हम अपने स्पाइन के पीछे रखेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी के पीछे। सांस लेते हुए हमने हाथ उठाया, सांस छोड़ते हुए, क्योंकि हम संकुचित कर रहे हैं अपने बॉडी को, ठीक है, हम उसे दूसरे साइड लाएंगे और अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं भी होता कोई बात नहीं, आप केवल अपने कोहनी से, अपने भुजा से इस पैर को अपनी तरफ और मोड़ने की कोशिश करें और देखेंगे पीछे। देखिए फाइनल पोज में आपके दोनों कंधे एक सीधे पर हैं, ठुड्डी पीछे कंधे की ओर है, कमर पूरी तरह से ट्विस्टेड है, आप सीधे बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे वाला हाथ पीछे नहीं है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इफेक्टिव आसन है वक्रासन। कमर का दर्द, लीवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, उदर रोग, चलिए धीरे से वापस अपोजिट मैनर, जैसे हम गए थे वैसे ही हमको आना है। ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, सीधे बैठे रहना है, पहले से ऐसे झुक के नहीं बैठना है, नहीं तो ये जांघ का जो प्रेशर है आपके पेट में नहीं होगा, ये कंप्रेसिव इफेक्ट का आसन है, ठीक, तो आपको सीधे बैठना है एंड ट्विस्ट। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक रुकने की कोशिश। नहीं होता कोई बात नहीं मीनू मैम, नहीं होता है तो आप इतना भी कर सकते हैं मीनू मैम, आप जबरदस्ती अगर नहीं हो रहा है तो आप पैर ऐसे भी पकड़ के खींच सकते हैं अपनी तरफ। देखिए आसन आप अपने अनुसार से वेरिएट कर सकते हैं, ठीक, अगर नहीं वो अगर हो गया तो नेक्स्ट आप अपने कोहनी से अपने पैर को अपनी तरफ खींच के रखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल पोज। इसका एक और वेरिएशन होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द आसन। अगर आप इतने आसन करते हैं, हर सीरीज के 2-2 आसन, वो सफिशिएंट है। हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग आसन को एक्सरसाइज के जैसे करने लग जाते हैं बीच बीच में, विदाउट एनी ब्रीदिंग फोकस, तो ये गलत है। आसन एक्सरसाइज में हमेशा हम बोलते हैं स्पीड अप, है ना, 50 बार, 100 बार, 102 बार, 110 बार, बस घुमाए जा रहे हैं, मन कहीं और, तन कहीं और चल रहा है। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमेशा बोलता है स्पीड और स्पीड और स्पीड, बट योग हमेशा बोलता है स्लो डाउन, काम डाउन, स्लो डाउन, ठीक। जब आप अपने आसनों से अपने मन को, तन को अगर स्थिर रखते हैं, स्लो प्रोसेस करते हैं, वो आपके माइंड के कंट्रोल को भी दिखाता है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग जब हम करा रहे थे तो वो फास्ट अल्टरनेट होता थी, ठीक है, आप 5 बार 10 बार किए, लेकिन उसके बाद आपको आसन भी करना है, होल्डिंग भी करना है। जितना ज्यादा होल्डिंग आप करेंगे उतना ज्यादा उस आसन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम सबको लॉलीपॉप देते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिशनर हैं जो मेरे साथ नियमित योग करते हैं, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में उन सबको फास्ट कराते हैं लॉलीपॉप, क्योंकि सब एक्सरसाइज से खुश है ना,
किसको अच्छा लगता है एक जगह में चुपचाप बैठना? हाँ, बहुत कठिन है, लेकिन हम बोलेंगे जैसे अभी बहुत लोग भी मूवमेंट करे जा रहे हैं, क्योंकि स्थिर बैठना कठिन है। ठीक, तो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नहीं आप करिए, 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे हम उनको होल्डिंग करवाते हैं। अच्छा, मैं एक आसन तो भूल ही गई, नौकासन, शायद आप लोग उसको जानते होंगे। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक, जिसमें हम नाव की आकृति देते हैं शरीर को। आप बैठकर भी इसको कर सकते हैं, पीछे जाकर अपने शरीर को एक नौका की आकृति देते हैं। ये आसन देखने में सरल है लेकिन कठिन होता है। ठीक, क्योंकि आपको यहाँ पे स्थिर करना है, अपने पोस्चर को एक बैलेंस करके रखना है। तो जितना अच्छे से आप बैलेंसिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको योगासन के इफेक्ट मिलेंगे। तो आप अगर 5 से चालू कर रहे हैं तो उसको कम से कम 15, 20, 30 सेकंड तक लेकर जाइए। और ये कब होगा? नियमित अभ्यास से। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो आप आसन नहीं कर सकते, और ऐसा कोई भी आसन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और ये भी है, जितनी जल्दी आप चालू करेंगे उतना अच्छे से फ्यूचर में भी आप योग के अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, ग्रुप में जो लिंक भेजी उसमें ज्वाइन कर। आज दूसरा एक सेशन है, मैं भेज रही हूँ। नहीं, एक मिनट। अभी यस यस, क्वेश्चन आंसर और हमारा चलेगा। यस सर, एक क्रिया और बच गई है मेरी, वो मैं बता दूं। कपालभाति क्रिया, ये बहुत इफेक्टिव है कपालभाति क्रिया, क्योंकि ये एक शुद्धि क्रिया। देखिए, बहुत लोग इसको मिसकंसेप्शन लेते हैं कि प्राणायाम, ये प्राणायाम नहीं है, ये एक शोधन क्रिया है और ये बहुत इफेक्टिव है। ये आपके सभी उदर रोग के लिए लाभकारी है, बशर्ते ध्यान रखिए हाई बीपी, हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा अगर वीक पेशेंट है, बहुत ज्यादा ब्रीथलेसनेस, अस्थमा है, तो इसका अभ्यास देख कर करें। मैं एक बार 10 स्ट्रोक बता देती हूँ, और वैसे तो आप लोग यहाँ पे नियमित अभ्यास करते हैं तो ये चीज आप लोग जानते ही होंगे। मैं एक बार बस आपको 10 स्ट्रोक कर कर बताऊंगी। कमर सीधी रखेंगे, एक पहले लंबा गहरा सांस लेंगे, ये है कपालभाति क्रिया। तो ये क्रिया बहुत जरूरी है प्राणायाम के पहले, और उदर रोग के लिए बहुत लाभकारी, फैटी लीवर, इंडाइजेशन, गैस, पेट का मोटापा, डायबिटीज, सभी के लिए लाभकारी। तो इसी के साथ मैं ये अभ्यास को यहाँ पे पूर्ण करती हूँ, और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है, शंका है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू हो गया है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मैं प्रेक्षा जैन जोधपुर से हूँ, और मुझे पूछना था कि मुझे बैक में थोड़ा पेन है, इतना सीवियर नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकूँ, तो मुझे करना चाहिए? मैम, आपका प्रॉब्लम क्या है? कुछ ऐसा डायग्नोज हुआ है क्या, स्लिप डिस्क वगैरह ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो सब डायग्नोज नहीं हुआ है। हल्का सा मुझे पेन यहाँ नीचे, मतलब जो अपना रहता है ना, लास्ट बॉल जो रहता है ना, वहां पर मुझे थोड़ा सा स्पाइन में प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली कभी होता है और कभी ठीक हो जाता है, तो मुझे करना चाहिए? देखिए, कुछ हमारी आदतों के कारण भी हमको कमर दर्द होता है। कमर दर्द के बहुत सारे कारण है ना। हमारा सबसे पहले तो हमारा बेड कैसा है। कभी कभी सुबह उठते हैं ना तो हमको कमर दर्द होता है। हमारा बिस्तर बहुत ज्यादा मोटा होने में भी तकलीफ है। ठीक है, बहुत ज्यादा गद्देदार जो तकिया होता है, बिस्तर होता है ना, वो भी एक पीठ दर्द का कारण होता है। जो बहुत ज्यादा झुक के काम करते हैं या वजन ज्यादा उठाते हैं उनको भी हो सकता है।
बहुत ज्यादा एक ही टाइप का खड़े खड़े, ये बहुत ज्यादा बैठे बैठे काम करते हैं, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटर वर्कर्स, उनको भी कमर दर्द होता है। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके कमर दर्द का कारण क्या है। कहीं वहां पे कुछ मेरे मतलब शोल्डर नेक की सभी को नंबर में देने की पर्सनल प्रश्न ना पूछे, उसकी वजह से शायद पेन हो सकता है। सभी पर्सनल प्रश्न मैम, नम्र निवेदन है कि प्रश्न अपेक्षा जैन पर्सनल नहीं पूछे, क्योंकि मेडिकल में प्रॉब्लम होती है, वैसे योगा में भी पूरा देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके डीप में जाना पड़ता है, तो उसके उपचार बताने में काफी टाइम लगता है, तुमको समझ लेना पड़ता है उनको। हम ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जो कॉमन हो और इजीली सबके लिए उपयोगी हो। पर्सनल प्रश्न कृपया ना पूछे, क्योंकि समय भी कम है, तो थोड़ा सा कॉमन, क्योंकि मैं योगोपचार में बहुत सारा हिस्ट्री पूछना पड़ता है, कब हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो इतना वो आपको इजीली मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। कभी हम एक उपचार सेशन अलग रखेंगे, वो बात अलग है। थैंक यू, बहुत सुंदर बताया, बहुत मैं एक चीज, थैंक यू मैम, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। सुनीता जी, हाँ दीदी, नंबर चैट बॉक्स में मैं आपका नंबर लिख देती हूँ। ठीक है। आप सभी से निवेदन है, सुनीता बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है, आप इनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये साल भर ये भी डेली थेराप्यूटिक क्लासेस लेते हैं, मतलब अगर कोई किसी को विशेष बीमारी है तो ये उनके लिए भी स्पेशल क्लास लेते हैं इनके डेली क्लासेस में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर लिख देती हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अभी हमारे पूरे हम लोग का एक संघ है पूरे डॉक्टर्स का, इंडियन नेचुरोपैथी योगा मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें हमारे पूरे रजिस्टर्ड आयुष डॉक्टर्स है, उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है 2 महीने का। जितने भी कोविड, पोस्ट कोविड और होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं, उनके लिए डेली लाइव योगा सेशन हो रहा है। मैं ग्रुप में ये शेयर करूंगी। 4 सेशन अलग अलग प्रकार के डेली उनके लिए टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की गई है, 8 से सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक। और उनके लिए कुछ नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। ये सभी चीजें 16 भाषाओं में है, तो कोई भी भाषा में आप इसे सुन सकते हैं और नियमित आप योगा का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज मैं जो फ्लायर भेजूंगी आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये पूरा निःशुल्क है, पूरे हमारे ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं इसे आनंद सर और ग्रुप में भी भेज दूंगी एमपीके में। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी अपनी पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ और मैं डाइटिशियन भी हूँ। मैंने एमएससी डीएफएसएम किया है। अगर रोगानुसार अगर आपको डाइट चार्ट या स्पेशल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, और कोई क्वेश्चन है? दीदी एक प्रश्न पूछूं, फैटी लिवर वगैरह के लिए कॉमन कोई डाइट में कोई चेंज करना पड़ता है क्या? यस, देखिए अभी मेरा यहाँ पे केवल योगा फॉर लिवर डिजीज था, इसलिए मैंने लीवर में फोकस किया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, सबसे बड़ा औषधि हमारा आहार है, ठीक है। हिप्पोक्रेट जो एक बहुत बड़े वो थे, बोलना चाहिए रिसर्चर भी थे और बहुत बड़े हमारे इस मेडिसिन फादर ऑफ मेडिसिन को बोला जाता है। उन्होंने एक प्रोवर्ब दिया था, लेट द फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड, नॉट द मेडिसिन बी योर फूड। इसका मतलब ये है, आप अपने आहार को औषधि बनाइए, औषधि को आहार मत बनाइए। ओके, हम आजकल इतनी दवाइयां खाते हैं कि खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 1-2 कटोरी, तो कई लोग की 1 कटोरी भर के दवाई इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आप अगर अपने आहार को नियमित रखेंगे तो आपको औषधि की जरूरत कम पड़ते जाएगी और एक समय आएगा कि आप आहार से ही ठीक हो जाएंगे। तो जो भी चीजें हैं, जो भी बीमारी है, सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या सुधारिए, आहार सुधारिए। अगर आपने अपनी दिनचर्या और आहार सुधार लिया और साथ में अगर योग ऐड कर दिया, योग वैसे दिनचर्या में ही आता है, जैसे हम रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, चाय पीते हैं, वैसे ही योग भी करना चाहिए। ये नित्य क्रिया होनी चाहिए।
उसके बहुत सारे वेरिएशन है, जरूरी नहीं कि रोज आपको दरी लगा के बैठना ही है। आप कर्म योग भी कर सकते हैं, ज्ञान योग भी कर सकते हैं, भक्ति योग भी कर सकते हैं, राज योग भी कर सकते हैं, बहुत प्रकार के योग है। ठीक है, कभी आसन बैठने का मन नहीं किया तो फिर सेल्फलेस सर्विस दे दीजिए, है ना। अपने कॉलोनी पे सफाई हो गई, अपने देखिए घर में तो होती ही है सेल्फलेस सर्विस, उसमें भी हम अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन वहां पे भावना ये नहीं आनी चाहिए कि हमको क्या मिलेगा। जहाँ ये भावना आई तो वो कर्म योग नहीं होगा। कल का जो हमारा सेशन Yes. है, कल का सेशन वॉकिंग और टॉकिंग योगा पर ही है। ओके, तो ये इसीलिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी जरूरी है। अब आहार की बात करें तो लीवर रोग में हमेशा ध्यान रखिए। यस, बस मात्र 2 मिनट और लूंगी मैं, मात्र 2 मिनट। आहार में स्पेशली ध्यान रखेंगे जब भी लीवर, क्योंकि लीवर मेटाबॉलिज्म का स्थान होता है, अगर वहां पे, और 90% बोल सकते हैं अपन मेटाबॉलिज्म लीवर से ही होता है। और अगर आपका लीवर कमजोर है, जैसे फैटी लीवर या कोई भी कंडीशन में, वहां पे अगर फैट का जमाव हो रहा है या वहां पे इन्फ्लामेशन चेंजेस है, तो वो ऑर्गन वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और अगर उस टाइम पे आप अगर हैवी डाइट लेंगे तो उसके ऊपर काम का बर्डन बढ़ेगा। आपको फीवर है और आप अगर ऑफिस गए और कोई इतनी बड़ी थप्पी ला के रख दिया फाइल का, तो आपकी क्या एक्टिविटी होगी? रिएक्टिविटी। हाँ, अरे यार तबियत खराब है और इतना काम दे दिया। तो वैसे ही आपके लीवर भी वही सोचता है, जब वो कमजोर है, फैटी लीवर है या कोई क्रॉनिक कंडीशन है, और आप इधर मजे से मस्त हैवी फैटी फूड खा रहे हैं, तो वो आपके लिए बर्डन का काम करेगा, बोझ होगा लीवर के लिए। तो इसीलिए अगर फैटी लीवर हो या लीवर का कोई भी बीमारी हो, आप सुपाच्य भोजन लीजिए, फैट की चीजें कम लीजिए। ठीक है, चर्बी युक्त, बहुत ज्यादा डीप फ्राई, बटर, वनस्पति डालडा, सैचुरेटेड फैट, इसका उपयोग कम से कम कीजिए। उसके बदले आप हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर सकते हैं, जो धीरे धीरे आपको फायदा दे। साथ में ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच डाइट लीजिए। जितना फाइबर आप लेंगे उतना भोजन अच्छे से पचेगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, और वो फैट के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। तो सुपाच्य भोजन, ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है बाकी बीमारियों को उसके अनुसार। तो आप चाहे तो पर्सनली डाइट चार्ट या वो भी थेरेप्यूटिक आपकी बीमारी के अनुसार भी हम प्लान कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, औषधि सबसे बड़ी औषधि है। ओके, इसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। यस, बहुत बहुत ही बढ़िया जानकारी तरीके से आपने बताया। लीवर की समस्याओं का समाधान हमें कैसे मिल सकता है, ये अभी हमने जाना। जो आसनों के द्वारा प्रयोग आप नियमित करने से निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। अभी हम समापन की ओर चलेंगे, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। आपने बताया अभी योगा करने के लिए एक स्थान पर बैठना कठिन होता है, तो कल हमारा वॉकिंग टॉकिंग योगा, चलते फिरते काम करते हुए हम कैसे योगा कर सकते हैं, इस विषय पर कल हमारा सेशन रहेगा। बहुत ही शानदार, आपको अच्छा लगेगा, उसे जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। अब हम समापन की ओर चलेंगे। सर उनका नंबर दो ना, जय जिनेंद्र सर, उनका नंबर दो ना। डाल दूंगा सब, डॉक्टर मैडम का नंबर ग्रुप में, सभी ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा, जय जिनेंद्र। आप ग्रुप से नंबर नोट कर लीजिएगा। मैं आभारी हूँ इस एमपी के फिटनेस क्लासेस की, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और बहुत दिनों से ये मेरा प्रयास चल ही रहा था कि मैं यहाँ पे एक बार अपनी सेवा दूं। तो प्लीज बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों ने जो सुना है उसे अपने जीवन पे अगर आप फॉलो करेंगे, उसका अगर लाभ लेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमिता जी और डॉक्टर सुनीता जी। मिलता जुलता नाम है दोनों का, और दोनों सहेलियां आपस में एकदम से आपने संयोजित किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस और कल्याण हमारी
सहयोगी अलका मैम, सार्वजनिक उनका धन्यवाद। जितना किया जाए उतना ही कम है। उनके दिमाग में हरदम एक ही चीज आती है, क्या नया लाया जाए, क्या नया सिखाया जाए। तो वो भी हमारे साथ जुड़ी, आपको कुछ बातें बताई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कल अलका जी का ही सेशन है हमारा, वॉकिंग टॉकिंग योगा, वो भी बहुत अच्छा योगा ट्रेनर है, बहुत अच्छी शिक्षा का भी है, और क्लासेस भी लेती है, सूरत से है हमारे साथ, कल हमारे साथ जुड़ेंगे। हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की गर्दन सीधी रखें, आप सही बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आत्ममय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, पानी काट दो इन्हें, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही उसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। भावना। हमारा आज का दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, इसी भावना के साथ ओम अरम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब गुरुदेव के आभारी है। आप हम सब गुरुदेव के आभारी है। आपका दिन मंगलमय हो। आपके आभारी है। खत्म कर रहे हैं।